नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, हाउ टू मेक नोट्स लाइक ए टॉपर। बेस्ट नोट कैसे बनाएं। दोस्तों, जिस तरह से जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए अच्छा खाना जरूरी है, उसी तरह से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा नोट्स बनाना सीख गए तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि नोट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, हमें नोट क्यों बनाना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। देखिए दोस्तों, नोट बनाने के कई फायदे होते हैं। जैसे जब आप बुक से नोट्स बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि क्विक लर्निंग में यह आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि अब आपको बहुत सारे पेजेस नहीं पढ़ने हैं, बल्कि जितने नोट्स आपने बनाए हैं अपने रजिस्टर में सिर्फ उतनी पढ़नी है। तो क्विक लर्निंग में आपको मदद मिलती है। दूसरा फायदा रिवीजन के वक्त होता है। जब एग्जाम्स आपके सर पे होता है और बहुत सारी किताबें पढ़ने को होती हैं, तो किताब के बजाय अगर आप अपने नोट से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपने देखा है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में जो आंसर्स होते हैं वो टू दी पॉइंट आंसर्स होते हैं। उसमें वो सारी फालतू की चीजें नहीं होती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है आंसर में लिखने के लिए। एक खास बात नोट्स की यह होती है कि यह हैंडी मटेरियल होता है। किताबें थिक होती हैं, मोटी होती हैं। एक साथ कई किताबें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो आपको तो दिक्कत आती है, लेकिन आपका नोट आपके हाथ में कभी भी आपके साथ मूव कर सकता है। तो एक हैंडी मटेरियल का होना जिसको आप कभी भी रेफर कर सकते हैं, वो सिर्फ नोट से हो सकता है। और यह आपको कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि चैप्टर्स लंबे होते हैं, उनको पढ़ने में समय लगता है, लेकिन आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो नोट्स बना लेने से आपका समय बचता है। क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि नोट्स बनाने के क्या फायदे हैं, तो नोट्स बनाने के लिए किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक मोटा रजिस्टर अपने पास रखिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आपने जो है 25, 50 या 100 पेज का रजिस्टर ले लिया और बीच में ही वो खत्म हो गया, फिर आपको 2 या 3 रजिस्टर रखने होंगे। नहीं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक रजिस्टर में आपके पूरे उस बुक का जो नोट्स है चैप्टर वाइज आ जाए। उसी तरह से आवश्यकता अनुसार आप पेन रखिए, पेंसिल रखिए, कलर पेन्स रखिए अपने साथ, हाइलाइटर पेन्स रखिए अपने साथ और नोट स्ट्रिप भी रखिए अपने साथ, ताकि जहां तक आपने पढ़ा है और जहां से आपको आगे पढ़ने की जरूरत है वहां आप नोट स्ट्रिप लगा सकें कि भाई यहां तक मैंने पढ़ लिया और यहां से आपको आगे पढ़ना है। तो अगर ये सारी चीजें आप अपने पास रखेंगे तो नोट बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं अच्छा नोट्स बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो देखिए, इसके कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है नो योर सिलेबस। अच्छा नोट आप तभी बना सकते हैं जब आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी हो कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि तभी आप रिक्वायर्ड सिलेबस का नोट्स बनाएंगे। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि नोट्स बनाने के लिए जब आप बैठें तो उससे पहले जिस चैप्टर का नोट आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको यह पता होगा कि मुझे किस चीज का नोट बनाना है और कैसे बनाना है। इसीलिए नोट्स बनाने से पहले चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाइल रीडिंग योर बुक हाईलाइट मेन कीवर्ड्स। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट और साथ ही जो उसको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो उसको हाईलाइट करता जा रहा है। तो आप बुक को पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आते हैं
बुक में उनको जरूर हाईलाइट कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट टॉपिक एंड सब टॉपिक्स विथ डिफरेंट कलर पेन। जब आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो टॉपिक हैं, आपके जो सब टॉपिक हैं, टाइटल है, सब टाइटल है, उसको आप अलग अलग पेन से लिखिए। यहां आप देख सकते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन लिखा हुआ है अलग पेन से, आउटलाइन देखिए अलग पेन से लिखा होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट, मोशन, ये सारे अलग अलग कलर पेन से लिखे हुए हैं। इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंड हाईलाइट वैल्यू पॉइंट इन नोट्स। जब आपने नोट्स बना लिए हैं तब आप अपने नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करके रख दीजिए ताकि उनके ऊपर पढ़ते समय आपकी नजर पहले पढ़े। उसके बाद नोट शुड बी 40% शॉर्टर देन दी चैप्टर। चैप्टर का जो टोटल लेंथ होता है उससे आपके जो नोट्स होने चाहिए वो लगभग 40% छोटे होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका चैप्टर 10 पेज का है तो आपके नोट्स लगभग 6 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप अच्छा नोट बना पाएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूं कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, नोट कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक होता है डिस्क्रिप्टिव नोट। डिस्क्रिप्टिव नोट के लिखने का फायदा क्या होता है, इट हेल्प्स इन लर्निंग। ये आपको प्रश्नों को याद करने में मदद देता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपको नोट बनाना है फीचर्स ऑफ रबी सीजन के ऊपर कि रबी सीजन की विशेषताएं क्या होती हैं ये बताइए। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 आपने बता दिया सोइंग, यानी कि बुआई कब होती है। आपने उसके नीचे एक स्पेस छोड़ दिया और यहां आकर के आपने लिख लिया अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बुआई होती है। दूसरा पॉइंट है हार्वेस्टिंग का, यानी कि कटाई कब होती है, कब हम उस फसल को काट लेते हैं। तो उसके नीचे देखिए पॉइंट नंबर 2 के नीचे एक स्पेस आपने यहां से यहां तक छोड़ दिया और आपने लिख लिया अप्रैल टू जून। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपने लिख लिया मेन क्रॉप्स कि भाई रबी सीजन में मेन क्रॉप्स क्या क्या पैदा होते हैं। तो व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे मेन क्रॉप्स हैं। और पॉइंट नंबर 4 मेन स्टेट्स कि रबी सीजन में जो चीजें पैदा होती हैं वो मुख्य रूप से किन स्टेट्स में उपजाई जाती हैं। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए पूछे, ये 5 नंबर के लिए पूछे, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना बाकी रह जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स। एक टाइप जो होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म बनाना। टेबल बना लीजिए। जब आपको डिफरेंस शो करने के लिए पूछे कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है बताइए, तो आप टेबल बना सकते हैं। ये देखिए आपके सामने टेबल आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस के बीच में क्या फर्क होता है ये मुझे बताइए। तो आपने टेबल बना लिया, एक तरफ नॉन रिन्यूएबल लिख दिया, दूसरी तरफ रिन्यूएबल रिसोर्स लिख दिया। अब यहां पर मैं 3 पॉइंट आपने लिए। नेचर क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल पोल्यूटिंग होता है, ये प्रदूषण करता है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो पोल्यूशन नहीं करता है, नॉन पोल्यूटिंग होता है। यूसेज की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं उनका वन टाइम यूज होता है और जो रिन्यूएबल होता है वो नॉन एग्जॉस्टेबल होती हैं, वो खत्म नहीं होती, तो आप मल्टी टाइम उसको यूज कर सकते हैं। और फिर आप एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कोल है, पेट्रोल है, कोयला है, पेट्रोल है, इनका वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है तो ये नॉन एग्जॉस्टेबल है, ये चलती रहती हैं। तो आप टेबल बना करके इस तरह से डिफरेंसेस को शो कर सकते हैं। अगला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं माइंड मैप बनाना। अब इस माइंड मैप में देख सकते हैं आप बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगर आप माइंड मैप बना लें तो आप बड़े से बड़े चैप्टर को बड़े आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए, यहां अर्ली लाइफ, तो अर्ली लाइफ के बारे में यहां से यहां तक पूरी जानकारी दी गई है। एसेटिक लाइफ एंड एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति उनको कैसे हुई, यहां आपने पॉइंट लिख लिया। अब देखिए हिज धम्मा 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये देखिए 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस यहां आ गया है। इसके बाद आप देखिए 5 मोरल परसेप्शंस, उनके जो ज्ञान थे, तो ये देखिए यहां से यहां आपने इसका नोट बना लिया।
और इसी तरह से 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से थे, तो उन्होंने कहा भाई सफरिंग है दुनिया में, कॉजेज ऑफ सफरिंग है, एंड ऑफ क्रेविंग होना चाहिए, है ना, 8 फोल्ड पाथ ऑफ निब्बाना, निब्बान प्राप्त करने के लिए 8 फोल्ड पाथ क्या है। तो ये हर चीज आप माइंड मैप से बड़ी आसानी से एक ही जगह सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उनको बार बार पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स जो आपको हेल्प करने में काफी मदद करती हैं। और इसका एक एग्जांपल है फ्लो चार्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि भाई आप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बता दीजिए, तो ये देखिए आपने फ्लो चार्ट बना लिया, यहां रिसोर्स लिखा हुआ है। रिसोर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिर नेचुरल को भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया, ह्यूमन को स्ट्रक्चर एंड फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी में बांटा गया। तो इस तरह से आप अगर फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपके लिए रिवीजन के टाइम बहुत मदद मिलती है। एक आप काम कर सकते हैं डायग्राम बनाने वाला। अब यहां आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम का डायग्राम है, यहां सन है और यहां से इसके बाद सारे जितने उसके ग्रह हैं वो यहां पर में दिए हुए हैं। अब इससे रिलेटेड एक नंबर का कोई भी सवाल पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल कि सूरज के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आपका जवाब मरकरी होगा। सबसे दूर कौन सा है, तो प्लूटो है। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो सारा आंसर एक ही बार में आप शो कर पाते हैं। डायग्राम बनाने का ये फायदा होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अब्दुल कलाम जी ने कहा था आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन इसमें बताई हुई बातों को अगर आपने अपनाया और अच्छा नोट्स बनाना आपने अगर सीखा तो आपकी सफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट।